जय हिंद विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान उपयोगी पदार्थों के रासायनिक नाम एवं सूत्र जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चाहे विद्यार्थी 10 क्लास के हो या 12 क्लास के हो या जनरल के हो, सभी के लिए खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना वीडियो का स्किप किए हुए पूरा देखिए, पूरा का पूरा आप लोग को याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं। सवाल हमारा सबसे पहले कि साधारण नाम। साधारण नाम हम सबसे पहले लेते हैं, साधारण नमक को ले लेते हैं। साधारण नमक को, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि लगभग लगभग 90% विद्यार्थियों को इसका पता रहता है। सो साधारण नमक को रासायनिक नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? तो सोडियम को Na कहा जाता है, क्लोराइड को Cl यानी NaCl होता है। चलिए उसी प्रकार से अगर हम दूसरा देख लेते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। टोटल जितनी बताएंगे टोटल इंपॉर्टेंट बताएंगे क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौक, चौक है ना, चौक नाम सुने होंगे जिसको खड़िया भी कहते हैं। क्या? खड़िया भी कहते हैं। खड़िया इसका रासायनिक नाम क्या होता है? चौक का रासायनिक नाम तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है साथियों, कार्बोनेट होता है। इसका अगर आप लोग को रासायनिक सूत्र ही पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। तो इसका जो होता है चौक जिसको बोल सकते हैं, खल्ली जिसको हम लोग बोल देते हैं, या खड़िया, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। संगमरमर का भी ये सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, चलिए अगर हम तीसरा की बात कर ले तो तीसरा जो होता है, अगर हम तीसरा बात करते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा आप लोग सभी खाए होंगे, मीठा सोडा बिल्कुल खाए होंगे। जरा उसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो यहाँ पे मीठा सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसको डालने से क्या होता है ना कि जो पकवान होते हैं जैसे इडली होता है, ये सब क्या हो जाते हैं, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, पाव बिस्कुट होता है, इस समय प्रयोग किया जाता है मीठा सोडा का प्रयोग। तो इसका मीठा सोडा का रासायनिक नाम हो गया क्या चाहिए हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, देखिए, सोडियम को Na, बाइकार्बोनेट H और फिर क्या होता है CO3 होता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaHCO3, या मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaHCO3। आप किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं और ये हर वर्ष एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अगला लेते हैं, अगर हम धोने वाला सोडा, धोने का सोडा, ये आप लोग सुने होंगे, धोने का, धोबन का सोडा बोल सकते हैं। धोबन का सोडा, धोबन का सोडा बोल सकते हैं, या धोने वाला सोडा बोल सकते हैं, जिसे कपड़ा धोया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोवन सोडा है ना, धोवन का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है साथियों? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो आप देख रहे हैं कि सोडियम, तो सोडियम का Na होता है और कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3 होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट इसका वैलेंस 2, संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है, तो अदला बदली हो जाता है। तो Na2CO3 तो हो गया सोडियम कार्बोनेट, लेकिन अगर जल लगा दिया जाए, धोने वाला सोडा हो जाता है, तो इसमें आपको जल लगाना पड़ता है। कितना जल? तो 10 जल, 10 H2O। ये हो गया किसका? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धोने वाला सोडा का, धोने वाला सोडा बोल सकते हैं या धोवन का सोडा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो अगला जो है कास्टिक सोडा, सभी नाम सुने होंगे कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का क्या होगा? कास्टिक सोडा का क्या होता है जरा आप लोग को पता है तो फटाफट से एकदम कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। कास्टिक सोडा को जो बोला जाता है सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है रासायनिक सूत्र? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को Na
और हाइड्रो ऑक्साइड का OH हो जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। याद हो गया होगा सभी को कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो NaOH होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला जो हमारा नल कमल का नाम सुने हुए है ना, नमक कामले, ठीक है, ये हो नमक कामले। इसका आप लोग सुने होंगे, इसका रासायनिक सूत्र का नाम जरा बताइएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है ये साथियों हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, क्लोराइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCl होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। इसका HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। इसका नमकाम्ल का हो जाता है HCl। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र HCl। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ये हमारे अमाशय रस में पाया जाता है। चलिए आगे अगर हम बढ़ जाएं 7 नंबर सवाल की ओर, तो इसका बताइए गंधक काम्ल का बताएंगे। गंधक आम्ल का क्या होता है, ठीक है ना, गंधक आम्ल का क्या होगा, तो गंधक आम्ल का आप लोग रासायनिक नाम सभी को पता होगा। जिनको पता नहीं है वो याद कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत से विद्यार्थी को ये पता रहता है, रासायनिक नाम पता रहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है तो H2SO4, लेकिन साधारण नाम में गड़बड़ा जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र हुआ H2SO4, रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, और साधारण नाम क्या बोलते हैं, तो गंधक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अगले हम बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो सोरा का नाम सुने होंगे, सोरा का अम्ल है ना, सोरे के अम्ल बोला जाता है इसे, सोरो का अम्ल, सोरे का अम्ल। इसका पता होगा सभी के विद्यार्थी, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। सोरे का अम्ल को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। तो मेरे अनुमान से सभी को लगभग रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र याद रहता है, लेकिन साधारण नाम में गड़बड़ा जाते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में उनको धोखा खाना पड़ता है। तो आज के बाद धोखा नहीं खाइएगा, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, या आप नोट करते जाइए जैसे हम लिख रहे हैं, और याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों का। सोरक अम्ल क्या, नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है साथियों क्या, HNO3, इसका सूत्र होता है। HNO3 किसका सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का, और नाइट्रिक अम्ल का साधारण नाम क्या हुआ, तो सोरे का अम्ल। आगे बढ़ जाइए। अगला अगर हम करें तो विरंजक चूर्ण का आप लोग नाम सुनेंगे, जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनको पता है। बहुत अच्छे। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है विद्यार्थी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसका सूत्र होता है कैल्शियम, फिर OCl और होल ब्रैकेट Cl। इसको आप लिख सकते हैं CaOCl2 भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिल जाता है, क्या थोड़ा सा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं लिखने का। देखिए CaCa और O का O, और यहाँ Cl यहाँ Cl2, तो ये भी आपका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका मेन इम्पोर्टेंट यही होता है, हर जगह पे यही आप लोग को देखने को मिलता है, विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला देखेंगे। अगला अगर हम बात करें तो कली चूना का नाम सुने होंगे। चलिए कली चूना का रासायनिक नाम क्या है, जरा फटाफट से बताएंगे। कली चूना का नाम बताइए आप लोग फटाफट से, क्या होता है रासायनिक नाम। तो कली चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है वो सिंपल है, कैल्शियम तो कैल्शियम है तो क्या ले लेंगे Ca, ऑक्साइड है तो O ले लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल सबको याद हो रहा होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम भी कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये सूत्र हुआ हमारा, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड ही रह जाता है, लेकिन इसका साधारण नाम कली चूना कहा जाता है। तो पूछ दिया जाता है कई रूप से कि कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो कली चूना। या कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है।
आपसे कई बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आप लोग समझिएगा कि हमसे यही पूछा है। आगे अगर हम बात करें तो भाखरा चूना का नाम सुने होंगे। भाखरा चूना। भाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसके रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम है ना, हाइड्रोक्लोराइड होता है। हाइड्रोक्लोराइड जब इसका रासायनिक सूत्र आप लोग को पता है तो बताइए फटाफट से, भाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाखरा चूना का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, इसका अगर बात करें हम तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल 2। ये बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, इसको भाखरा चूना भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है ना। हाइड्रोक्साइड, सॉरी हम यहाँ पे आप लोग गलत बता रहे थे विद्यार्थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड, ये ला नहीं होगा, सा होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम OH का होल 2। इसे बुझा हुआ भी चूना कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम देख ले बात करें तो इसे चूना जल भी, भाखरा चूना को क्या कहता है? चूना जल भी कहा जाता है। चूना जल भी कहा जाता है ना। अगर नौसादर है ना, नौसादर का नाम सुने होंगे, जो कई बार आप लोग को पूछा गया है विद्यार्थी, नौसादर। तो नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? नौसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका अगर हम बात करें रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र का, नौसादर है ना, नौसादर का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका होता है क्या? अमोनिया। तो अमोनियम का देखिए, एक अमोनिया होता है, एक अमोनियम है। तो अमोनियम का NH4, अमोनियम का NH3 होता है। तो अमोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड का Cl। तो NH4Cl हुआ क्या? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NH4Cl। और इसका साधारण नाम जो हुआ नौसादर भी कहा जाता है, इसका साधारण नाम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम अगले की बात करें, लाफिंग गैस का नाम से भी सुनोगे। लाफिंग गैस, ये कभी कभी प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है लाफिंग गैस का। जहाँ पे मतलब वैसा मोमेंट रहे, कभी कभी के बड़े बड़े सेलिब्रिटी में बर्थडे पे मनता है तो वहाँ पे लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पे प्रयोग किया जाता है, लड़ाई उड़ाई में भी हो जाता है तो लाफिंग गैस छोड़ दिया जाता है, ताकि सब हंसने में बेचैन हो जाए और युद्ध भी मतलब समाप्त हो जाए वहाँ पे। तो लाफिंग गैस का इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसकी अगर बात करें, अगर सूत्र आप लोग को याद है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो लाफिंग गैस का सूत्र जो होता है N2O। देखिए नाइट्राइस, N2O, नाइट्राइस मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, N2 नाइट्रोजन अणु का ऑक्साइड हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हो N2O, और जो N2O लाफिंग गैस का होता है। साधारण नाम क्या? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O, और N2 का रासायनिक नाम क्या हुआ? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें आगे, ठीक है, तो सिलिका का नाम सुने होंगे सभी, सिलिका। ठीक है, सिलिका का नाम सुने होंगे, कई बार आपसे पूछा ही जाता है सिलिका। तो सिलिका का, इसका जो होता है सिलिका का, वो सिलिकॉन ऑक्साइड ही होता है। सिलिका का रासायनिक नाम होता है क्या? तो सिलिकॉन ऑक्साइड नाम होता है सिलिका का। देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। इसका जो सूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का सूत्र वो SiO2 होता है सिलिकॉन का। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि इतना जो हम 15 सवाल आज बताए हैं आप लोग को, ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसका हम पार्ट 2 देंगे, जिसमें नीला थोथा, जिप्सम, हरा कशिश, प्लास्टर पेरिस, चूना जल, चीनी सभी के बारे में बताएंगे। तो ज़रा बताएं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हम आप लोग बीच में वीडियो लाने वाले हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। अभी के लिए सभी को जय हिंद।